भगवान कृष्ण की लीला स्थली गोवर्धन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां गोवर्धन पर्वत के अलावा बहुत सारी ऐसी पवित्र धरोहर हैं जहां लोग आज भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है कुसुम सरोवर। ये सरोवर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। साथ ही इस सरोवर के किनारे बनी हुई महाराजा सूरजमल की ये छतरियाँ ब्रज के स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, गिरिराज महाराज की जय। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के गोवर्धन शहर में, और गोवर्धन के पास ये कुसुम सरोवर एक ऐसा स्थान जो भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता है। ये कुसुम सरोवर जो आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि कभी राधा रानी यहाँ पर कुसुम यानी फूल चुनने के लिए आती थी, लेकिन इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है, और वो इतिहास जुड़ा है महाराजा सूरजमल से। आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि आप पीछे ये जो इमारत देख रहे हैं, यही इमारत महाराजा सूरजमल की छतरी है, जिसे कुसुम सरोवर कहा जाता है। आप में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि यहाँ ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं, इसी जगह पर महाराजा सूरजमल का अंतिम संस्कार हुआ था। और कहा जाता है कि युद्ध में जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनके शव की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए महारानी किशोरी के पास जो उनके 2 दांत बचे हुए थे, उन दांतों को यहाँ अंतिम संस्कार उन दांतों का किया गया, और उसी जगह पर महारानी किशोरी के द्वारा और महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा वो जो बड़ी छतरी है, मुख्य छतरी जिसे कहा जाता है, महाराजा सूरजमल की स्मृति में उस छतरी का निर्माण किया गया। कुसुम सरोवर के किनारे भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल की ये सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं, जिनका निर्माण महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी देवी और पुत्र जवाहर सिंह ने करवाया। तालाब के अंदर तक लगभग 50 फीट के ये रैंप बनाए हुए हैं, जहां से जाकर आप इस सुंदर इमारत का अवलोकन करते हैं। लगभग 60 फुट गहरा और 400 फीट लगभग ये चौड़ा ये पूरा सरोवर है। ये गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और राधा कुंड की परिक्रमा जिसको कहा जाता है, उस परिक्रमा के इस रास्ते पर ये स्थित है। आप देख सकते हैं पीछे परिक्रमार्थी जो हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। ये वो रास्ता है पीछे आप जो देख रहे हैं, जहाँ से परिक्रमा अभी जा रही है। सर्दी के दोपहर में लोग अक्सर दिन के समय में परिक्रमा लगाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, और भगवान का नाम चूंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारे लोग संकीर्तन करते हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे इस सरोवर के मध्य में बने हुए ये रैंप लोगों के लिए एक फोटो पॉइंट का काम करते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ जो आते हैं वो इस खूबसूरत इमारत के पास उसके सामने खड़े होकर अक्सर फोटो खिंचवाते हैं। आप देख सकते हैं सामने इन रैम्प्स पर आकर लोग
फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए फोटोग्राफर अपनी मशीन को लेकर जा रहा है। इन सुंदर छतरियों की खूबसूरती ने बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित किया है और इसीलिए कई सारी बॉलीवुड की हिंदी फिल्म्स की यहाँ शूटिंग हुई है, जैसे लुका छुपी, ड्रीम गर्ल, ऐसी कई सारी फिल्में यहाँ बनी हैं और उन्हीं में से कुछ का स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको बताऊंगा। सामने ये जो रैंप है, यहीं पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। कुसुम सरोवर की पाल पर ही ये साइन बोर्ड लगा के इसका इतिहास बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस सरोवर से राधा रानी के श्रृंगार के लिए कुसुम यानी फूल ले लिए जाते थे और कालांतर में इसी सरोवर का पक्का निर्माण करवाया ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। 1768 में महाराजा सूरजमल की मृत्यु के पश्चात महाराजा जवाहर सिंह और महारानी किशोरी देवी की प्रेरणा से इस जगह पर महाराजा सूरजमल की छतरियों का निर्माण किया गया और इस जगह को एक सुंदर रूप प्रदान किया गया। धार्मिक स्थल पर बंदर न हो तो बात अधूरी रह जाती है और इसीलिए देख सकते हैं आप बहुत सारे वानर राज यहाँ आपको दिख जाएंगे सुंदर छतरियों के इर्द गिर्द। छतरियों की छत पर चित्र बने हुए हैं, हालांकि समय के साथ ये चित्र अपनी चमक खोते जा रहे हैं। देखिए ये युद्ध का चित्र है। चित्रों के माध्यम से उस समय का जनजीवन और कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी से नहाती हुई ये सुंदर छतरियाँ और ऊपर से पक्षियों का चहचहाट और कलरव एक बेहद ही मनोरम नज़ारा पेश करता है। आने जाने वाले लोगों का हुजूम यहाँ आप देख सकते हैं और साथ ही साथ फोटोग्राफी के लिए लोगों की उत्सुकता देखते ही बनती है, लेकिन सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि नीचे पानी बहुत गहरा है।